जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल GSI फैमिली में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जो हूँ सोशल साइंस समाज अर्थात सामाजिक विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ आंसर की। और पहले भी जो है हिंदी, मैथ और संस्कृत का वीडियो का आंसर की डाल दिया गया है। अगर जो उसको नहीं देखें तो उसका व्यूज़ देखें। और आज आप लोगों के लिए जो है सेक्शन F का जो है सोशल साइंस का ले गया हूँ। चलिए मिलाइए जल्द से जल्द। तो यहाँ पहला जो है सवाल है वो है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, वो राजस्थान में है। तीसरा है केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन केरल, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, वो 18, ऑप्शन नंबर ए। 5 का देखिए, पाँच का यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर का है प्राकृतिक गैस किस चीज़ के साथ पाई जाती है, तो वो हो गया पेट्रोलियम। 9 नंबर का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा मुख्यमंत्री और चौथा जो ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था, लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना किसने किया था, यहाँ हो जाएगा रामविलास पासवान। रामविलास पासवान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी 6 महीनों के अंतराल में। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था, वो ऑप्शन नंबर बी असम हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, वो ऑप्शन नंबर ए सरपंच हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे 14 नंबर का सवाल करा है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो वो आपका ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इनमें सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 16 का ऑप्शन नंबर उड़ीसा हो जाएगा। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है, वो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। 17 का ऑप्शन नंबर सी। 18 का भी हो जाएगा सी। 19 का यहाँ हो जाएगा ए। 20 नंबर में कह रहा है कि भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है, तो उदारीकरण, निजीकरण, विश्वीकरण, इनमें सभी हो जाएगा। 21 नंबर का पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, वो होता है ब्याज। निम्नलिखित में से किस संपत्ति का तरलता सबसे कम है, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी अचल संपत्ति हो जाएगा। 23 में का जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी, पहला ऑप्शन 1988, दूसरा ऑप्शन 1989, तो यहाँ 1989 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य के हुआ था, वो होगा योजना आयोग, ऑप्शन नंबर ए। 25 में निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था, वो हो जाए बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1789, 1821, 1839, 1917, तो यहाँ का ऑप्शन नंबर बी 1821 हो जाएगा। 27 में करा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वह कार्ल मार्क्स। निम्न में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई है, केसर ए हिंद क्या होगा, महात्मा गांधी। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, वो है बंगला। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, वो जो है 1920 में हुआ था। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 31 का डी हो जाएगा। 32 में अगर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 में अगर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी, वो ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।
34 में कह रहा है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने दिया था? वो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, बिस्मार्क। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, जबकि रद्द कब किया गया था? 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। लाला हरदयाल ने निम्न किसकी स्थापना की? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। 37 में अगर भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से समझता है? ये होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है ना। तो अभी तक कितना आप लोग का जो है सही हुआ है कमेंट सेक्शन में उससे लिखें, और दोस्तों के पास भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसे सब्सक्राइब करें, और ये जो है GSI फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें। 38 में कहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 में कहा दक्षिण वियतनाम में माओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन की। रूस में कृषि दास को किसने समाप्त किया था? जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय ने। किसने किया था? जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय ने। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। 42 में करा है 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? वो है पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। यहाँ क्या पंचायती राज से हो जाएगा। 43 में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 गठन किसकी अध्यक्षता हुआ था? वो फजल अली की अध्यक्षता। किसकी अध्यक्षता हुआ था? फजल अली, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हुई है? भागलपुर में हो चुकी है। किसमें? इन 4 ऑप्शन के अनुसार जो भागलपुर हो जाएगा। 45 में देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? वो है चीन। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? हो जाएगा इनमें सभी, कृषि, पुलिस, सिंचाई, इनमें सभी हो जाएगा, जो कि 3 सूची बटा गया, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो वो ऑप्शन नंबर बी 22 भाषा होगा। और 48 में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो वो होगा चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी प्रकार दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 में गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? वो जोन 5 आता है। 51 में किस नदी को बंगाल का शोक कहा है? तो ये हो जाएगा दामोदर। जिस प्रकार कोसी को बिहार का शोक कहता है, उसी प्रकार दामोदर को बंगाल का शोक कहता है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? पंत सागर। आसवान बांध किस नदी पर बना है? वो है नील नदी पर। 54 में कड़ा है 2011 में जनसंख्या दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो हो जाएगा द्वितीय। कहता है भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग हुआ था? वो पाक जल डमरू मध्य द्वारा। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर। क्या कहलाता है? नया मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी का है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला चार प्रकार होता है, APBP यानी एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है ना। तो वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के पास भी भेजें, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये है दरभंगा। समूह जुताई कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में। 60 में कहा है जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? वो है प्रथम। मूंगफली किस प्रकार का फसल है? वो है खरीफ। 62 में सब्जी उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है? वो चौथा है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? वो आपका सीतामढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? वो है शिवहर। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधियाँ नहीं है? वो है गरीबी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? वो है यहाँ पे विनिमय का माध्यम। क्या है? विनिमय का माध्यम। निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। 69 में कह रहा है निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? वो है शिक्षा। क्या है? वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? इनमें सभी का, पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी का, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। क्या कहलाता है? उदारीकरण। 72 में वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करता है? इनमें से सभी, जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग।
73 का पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? वो होगा बैरन हाउसमान। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? वो अहमदाबाद में होगा। कहाँ होगा? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? वो फ्रांस की। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? मेजनी ने। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वो है बुर्बो वंश। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? वो फ्रांसीसी क्रांति की है। तो ये यहाँ पे लगभग होने वाला है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? वो मुंबई में हुआ था। हो चिन मिन कहाँ का शासक था? वो है उत्तरी वियतनाम में। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी इसे लाइक सब्सक्राइब कर। जय हिंद जय